Assalamualaikum leaders. So welcome to Easy Life Talks, the most awaited show, and I'm your host Nahi Khalid. So आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बेसिकली हमारे आज के सेशन में वो लीडर आ रही हैं और अपनी जर्नी शेयर करने वाली हैं जो कि इजी लाइफ की एक रिस्पेक्टफुल और एक एक्सपीरियंस लीडर है. और उनकी जर्नी से उन्होंने क्या चीज सीखी और उन्होंने जो अपना लेवल 6 मंथ के अंदर अपना ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल अचीव किया, वो कैसे अचीव किया, क्या हर्डल्स आई, क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, ये सारी चीजें आज हम उनसे जानते हैं. कुछ टिप्स लेते हैं, कुछ फाइनेंशियल नॉलेज लेते हैं और बेसिकली उनकी जर्नी से सीखते हैं कि हम कैसे उस चीज को अचीव कर सकते हैं. या आप सब लोग जो न्यू एयर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए उनकी जर्नी किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है. तो स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम, नेहा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक. तो मैम नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि इजी लाइफ का जब आपको मेल आया इनविटेशन का, तो तब कैसी फीलिंग थी? तो फर्स्टली तो ये था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक था इसलिए टॉक्स में आने का, और मैं पॉडकास्ट देखती थी सबकी, तो मुझे वेट होता था कि मुझे कब बुलाएंगे. तो मैं इस ना बहुत ज़्यादा वेट में थी कि मुझे भी इनवाइट किया जाए. तो वैसे ना मैं अपनी ईमेल जल्दी चेक नहीं करती, लेकिन ना एक दिन मैंने ऐसे कैजुअली अपनी ईमेल चेक की और उसी दिन मुझे ईमेल की तरफ से ना मेल आई हुई थी. तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि क्या ये मेल होगी. मैंने मेल को ओपन किया तो मुझे इनविटेशन आया हुआ था, और उसके बाद मेरी सीनियर मैनेजर से और सर जैन से बात हुई और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप एक दिन टॉक्स में आए. तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई और फीलिंग्स ऐसी थी कि कोई काम नहीं हो रहा था थोड़ा टाइम के लिए. तो ऐसा लग रहा था कि ना ये ख्वाब है, क्योंकि इजी लाइफ टॉक्स में आना तो एक ख्वाब था मेरे लिए. तो मेरी फीलिंग एक स्पीचलेस थी कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती. That's great. Good to know. And I'm very excited and proud कि आप यहाँ पे हैं हमारे साथ, क्योंकि हम भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, ऑब्वियसली आपकी जर्नी से. मैम, आपकी जो जर्नी रही है, आपको जैसे मुझे पता चला है कि 9 मंथ्स में, आप 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है, बट आपने 6 मंथ में अपना लेवल अचीव किया और 9 डेज में आपने अपना सुपरवाइजर किया था. तो ये एक न्यू एज के लिए आई थिंक बहुत मुश्किल होता है. तो ये आपने कैसे अचीव किया, क्योंकि ऑब्वियसली काफी हर्डल्स आई होंगी. बिल्कुल, हर्डल्स तो आई, कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं होती, लेकिन जो मेंटोर हैं सर ज़ैद की पर्सनल मेंटोरशिप मेरे बैच में मिली थी. तो उनकी पर्सनल मेंटोरशिप नेक्स्ट लेवल की थी, और मैंने अपनी लर्निंग इस लेवल की थी कि मेरा 9 डेज़ में लेवल क्वालीफाई हो गया, और जो मेंटोर्स थे वो मेरे लेवल पे हेल्प करने वाले थे और उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइन करवाई थी. तो इस तरह से ना मेरा 9 डेज़ में लेवल क्वालीफाई हो गया और मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा की. लर्निंग के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता. फर्स्टली तो आपका अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप क्या वर्किंग कर रहे हैं, और जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं उस सारे कल्चर को लेके आपका अपना माइंड क्लियर होगा. अगर आपकी वाई क्लियर होगी ना, तभी तो आप सामने वाले की वाई क्लियर कर सकते हैं. और वैसे भी आप सबको पता है कि इजी लाइफ में जो फास्टेस्ट सुपरवाइजर था, उसने सिर्फ एक दिन में अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था. तो इस वजह से कि उसकी ना वर्किंग को लेकर वाई क्लियर थी, उसको पता था कि मैंने काम क्यों करना है, काम क्या है, इस काम का फ्यूचर स्कोप क्या है, और जिसको वो वर्किंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसके लिए कितना बेस्ट हो सकता है. तो अगर आपके लिए अपने वर्क के लिए आप सिंसियर हैं, आपके माइंड में अपनी वाई क्लियर है, तब आप वर्किंग अच्छे से कर सकते हैं. दैट्स गुड मैम. और आपकी जर्नी से बेसिकली मुझे तो यही आइडिया हो रहा है कि आपकी ना लर्निंग स्ट्रांग थी. तो बेसिकली आपके क्या टिप्स हैं न्यू यूजर्स के लिए जो आप देना चाहेंगे कि आप अगर ये चीज फॉलो करें तो आप लोग भी उस चीज को अचीव कर सकते हैं, उस टारगेट को या उस जो एक 1 डे का फास्टेस्ट है उसको भी कर सकते हैं, कहते चैलेंज को तोड़ सकते हैं और एक न्यू रिकॉर्ड बना सकते हैं. मैं सबसे पहले अपने रिव्यूअर्स को यही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ पे भी वर्किंग कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपका फुल ट्रस्ट होना चाहिए. अगर आपका ट्रस्ट उस कंपनी के मुतालिक या उस कल्चर के मुतालिक है ना, तभी आप ना वहाँ पे एक अच्छे से अपनी वर्किंग कर सकते हैं. और सेकेंडली, अपनी लर्निंग को कभी नहीं छोड़ना. जब आपने अपनी लर्निंग छोड़ दी, आपके पास डाटा पुराना होना शुरू हो गया ना, तब आपकी ना वर्किंग कोई ज्यादा अच्छी नहीं होगी, और ना ही तब लोग आपको सुनना चाहिए. थर्डली, आप कहीं पे भी वर्किंग कर रहे हैं ना, तो हार्ड वर्किंग करनी चाहिए. लोग ना स्मार्ट वर्किंग की तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हार्ड वर्किंग करना चाहिए, फिर आपको स्मार्ट वर्किंग की तरफ आना चाहिए. जो ट्रैक स्मार्ट वर्किंग करते हैं ना, तो मेरे नहीं ख्याल से कि वो ज्यादा अच्छा है. तो आप लोग हार्ड वर्किंग करें, तो उसके बाद स्मार्ट वर्किंग की तरफ आए. ओके, दैट्स गुड. तो मैम, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली कैसे थी? मतलब कि एक स्टार्टअप होता है ना कि आपने ये खुद ढूंढा था, या किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिली और कैसे आपने स्टार्टअप किया? अच्छा, मेरे ख्याल से तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी दो टाइप की होती है, बाय चांस और बाय चॉइस.
तो ये था कि किसी को चांस मिलता है और कोई बंदा खुद चूज करता है किसी चीज को। तो मेरे साथ इजी लाइफ में आने से पहले ना बहुत ज्यादा स्कैम हुए थे। इवन कि जिस दिन मैं इजी लाइफ में आई थी ना, उससे भी सुबह मेरे साथ स्कैम हुआ था। तो ये था कि उन सारी चीजों को मैंने अपने लिए खुद सिलेक्ट किया था, लेकिन इजी लाइफ की जो अपॉर्चुनिटी थी ना, वो मेरे पास खुद आई थी। एक पर्सन थी, वो मेरी रेफर की थी। उन्होंने मुझे इजी लाइफ के बारे में बताया। तो मुझे ना किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं होता था, क्योंकि लाइफ में इतने स्कैम्स हो चुके थे, किसी भी चीज पे ना ट्रस्ट नहीं होता था। लेकिन तब मैंने सिर्फ यही सोचा कि देखिए, जिन चीजों को मैंने खुद सिलेक्ट किया था, उनमें मुझे इतना ज्यादा स्कैम मिला। लेकिन अल्लाह ताला ने शायद एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए फिक्स की है, इसलिए वो मेरे सामने आई है। क्योंकि मोस्टली कोई भी अपॉर्चुनिटी वैसे तो आपके सामने नहीं आती, और अगर जो भी पर्सन सेशंस लेते हैं या कहीं पे भी जाते हैं ना, तो कोई भी चीज वैसे नहीं होती, उसके पीछे अल्लाह ताला की कोई ना कोई प्लानिंग होती है। तो मैंने बस इस प्लानिंग को अच्छे से समझा, और मैंने बस अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करके यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और फिर आपको पता है कि जो पर्सन अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करता है, तो अल्लाह ताला फिर उसका फ्रूट भी तो देते हैं ना। तो मुझे भी इस में आगे उसका फ्रूट मिला। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी उसको बाय चांस आपने बेसिकली वो किया। तो कुछ लोगों का ना ये माइंडसेट होता है कि हम लोग ना कि नहीं कर सकते, या हम यहाँ पे आए हैं, हमसे काम नहीं हो रहा। तो उन लोगों के लिए यही चीज है कि देखिए, अगर आप एक जगह पे आए हो ना, तो यकीनन कोई ना कोई रीजन था कि आप उस जगह पे हो। अगर आप भी अब इजी लाइफ का पार्ट हो ना, कोई रीजन है कि आप उस काबिल थे कि आपको वो चीज मिली है। तो हमेशा उस चीज की ना वैल्यू करनी चाहिए जहाँ पे आप होते हो। उस चीज की अगर आप वैल्यू करोगे ना, तो थोड़ा सा वेट करोगे पेशेंस के साथ, तो आपको अपने उस हार्ड वर्क का जो है ना, उसका जो फ्रूट या कहेंगे, जो उसका रिजल्ट है, वो जरूर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह पाक ना कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं होने देते, देर सही लेकिन मिलता जरूर है आपको उसका इनाम, जो आपने मेहनत की होती है। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इजी लाइफ में आपकी काफी फाइनेंशियल नॉलेज की भी आपको ही है, काफी काफी फाइनेंशियल रिलेटेड आपको एजुकेशन दी गई है। तो उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ा है आपकी लाइफ पे, या आपने उससे क्या चीज सीखी, या क्या डिफरेंस आया इजी लाइफ से पहले और इजी लाइफ के बाद? पहले तो ये होता था ना कि जितने भी पैसे मिलते थे उनको वेस्ट कर लेना, क्योंकि पहले तो पेरेंट्स के पैसे भी मोस्टली होते थे, उनको वेस्ट कर लेना। फिर स्टार्टिंग में जब इजी लाइफ में आई, तो जैसा कि आप सबको पता है कि 90s में सुपरवाइजर कर लिया, 40K का पे आउट, फिर उससे 40-50K से प्लस के पे आउट आने स्टार्ट हो गए। तो स्टार्टिंग में ना इतना कुछ पता नहीं था चलता, पैसे वेस्ट कर लेने। लेकिन उसके बाद फिर सर जैन है जो, उन्होंने अच्छे से समझाया कि आपको ना एसेट्स खरीदने चाहिए, आपको डॉलर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए। तो ना सिर्फ इजी लाइफ आपको पैसे देता है, बल्कि इजी लाइफ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, अच्छे से समझाता है कि पैसे इन फ्यूचर आपकी किस तरह इस्तेमाल में आ सकते हैं। तो मैंने अपना गोल्ड खरीदा, और मैंने डॉलर्स में भी इन्वेस्ट किया, डॉलर्स भी मैंने खरीदे हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको इजी लाइफ ना सिर्फ आपको पैसे देता है, बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फ्यूचर में इसे जरा बेस्ट कुछ कर सके। बेसिकली इजी लाइफ में ना आपको फाइनेंस से रिलेटेड एक क्लियर माइंडसेट दिया जाता है कि आप क्लियर रहो कि आखिर अपने इन पैसों का यूज कैसे करना है। क्योंकि हम पैसे कमा लेते हैं, बट हमारा माइंडसेट होता है कि हमने सेविंग करनी है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। सेविंग और सेविंग से ना आप अमीर नहीं होते हो, या सेविंग से आप इन फ्यूचर उसको, हम समझते हैं हम सेव कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, बट उसका कुछ नहीं है बीच में। ये होता है कि आप लोग जो है ना, जो चीज सेव करोगे वो उतनी ही रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। इन्वेस्ट करोगे तो वो चीज प्रॉफिट में इंक्रीज होगी। सो दैट्स गुड, आप काफी अच्छी चीज आपने बताई हमारी ऑडियंस को। तो मैम, आपको तो कुछ हर्डल्स भी आई थी ना, कुछ प्रॉब्लम भी फेस की होंगी यकीनन के, जब आपने स्टार्टअप लिया। तो पैसे वगैरह देने होते हैं आपको, तो स्टार्ट लेने के लिए आपको काफी सारी चीजें जो है ना फेस करनी पड़ती हैं, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से। तो उस चीज को आपने कैसे ओवरकम किया? फर्स्टली तो जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ काफी ज्यादा स्कैम हो चुके हुए थे, तो फैमिली तो फुल सपोर्ट भी कर रही थी। और मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगी कि आपने कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करना है ना, कहीं पे भी आपका वर्किंग का माइंडसेट बना है, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि कंपनी गवर्नमेंट और एफपीओ दोनों से रजिस्टर्ड है, कंपनी की क्या रेपुटेशन है। क्योंकि अगर आपने किसी भी वर्किंग करनी है ना, कहीं पे भी आपने जाना, तो हर चीज का एक शोरूम होता है। गाड़ी खरीदने तो शोरूम में जाते हैं ना, तो वैसे ही अगर आपने ऑनलाइन वर्किंग करनी है ना, तो हर चीज का एक शोरूम होता है। तो ऑनलाइन वर्किंग का जो शोरूम होता है ना, सोशल मीडिया हैंडल होता है। तो आपने जाके इंस्टा चेक करनी है, उनकी एक्टिविटीज चेक करनी है, कि ताकि आपके साथ स्कैम ना हो, जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। क्योंकि मैं कहीं पे भी पे करती थी ना, तो मैं डायरेक्टली पे कर देती थी, मैं कंपनी की चेकिंग नहीं थी करती। तो मेरे साथ इस तरह स्कैम हुए थे ना, कि मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे वो वर्किंग का। तो वो कह रहे थे यहाँ पे भी हमारे साथ स्कैम होगा। तो मैंने सिंपली सी एक चीज की थी, कि जो 4 सेशन मैंने अटेंड किए थे और मेरा ट्रस्ट इजी लाइफ की तरफ आया था ना, तो वो सिंपली मैंने अपने पेरेंट्स की करवा दी। मैंने अपने क्लाइंट से बात की कि मेरे पेरेंट्स का ना ट्रस्ट नहीं डिवेल्प हो रहा, तो मैं उनको सेशन यहाँ पे ज्वाइन करवाना चाहती हूँ।
तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे इजी लाइफ में, मुझे इजी लाइफ की पूरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे सेशन अटेंड किए। सेशन अटेंड करने के बाद ना उनका भी माइंडसेट इस चीज पे आ गया कि हमारी बेटी ने एक पॉजिटिव चीज की तरफ जा रहा है। और जो आपके पेरेंट्स होते हैं ना, आप लोग कहते हैं ना कि पैसों का इशू आ रहा है, नहीं हो पा रहे, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को अगर अच्छी तरह से गाइड करते हैं ना, तो ये पैसों का इशू नहीं आता। क्योंकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज से रिलेट करेंगे कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की फी है वो एक सेमेस्टर की लैक्स में होती है, तो आपके पेरेंट्स वहां पे दे सकते हैं ना, क्योंकि आपने उनकी वाई क्लियर की हुई है कि हमने पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए अपने पेरेंट्स की वाई क्लियर कर देते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको पे कर देते हैं। ऐसे ही हुआ था कि मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही थी और लास्ट डे था, तो इस वजह से मैंने फिर ऐसा किया कि जो फ्रेंड्स ने उनकी एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में से सारे फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया। और ऐसा नहीं किया कि सबसे ज्यादा मतलब पैसे मांगे, मैंने एक लंबी लिस्ट बनाई, सबसे थोड़े थोड़े पैसे मांगे ताकि वो मुझे इजीली दे सके। अच्छा, तो मैं अपने हाँ मैंने सुना है कि आपने ना 2 टूर्स भी क्वालीफाई किए थे इजी लाइफ के, जो रिसेंटली नारायण और सवाद का टूर था। तो मैम आप फर्स्ट टूर पे नहीं जा सकी थी, तो ऐसा क्या रीजन था कि फर्स्ट टूर पे आपने ज्वाइन नहीं किया बट सेकंड टूर पे आपने ज्वाइन किया? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा माइंडसेट होता है ना, हमारी फैमिली का माइंडसेट होता है कि लड़कियां नहीं जा सकती, माहौल नहीं ठीक। तो ये वाला ना मुझे काफी ज्यादा फेस करने को मिला। मैंने अपने घर वालों को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना किसी भी तरह मान नहीं देते। तो मैंने भी ये चीज सोच ली कि फर्स्ट वर्ल्ड में मैं नहीं गई, मैंने वीडियोस देखी और मुझे लगा कि यार मैंने तो बहुत बड़ा लॉस कर लिया है, नेक्स्ट वर्ल्ड पे तो नहीं मैं ऐसे कर सकती, मुझे तो जाना है। तो फिर मैंने एक चीज देखी कि पेरेंट्स को कभी भी मनाना नहीं चाहिए, उनको करके दिखाना चाहिए। तो फिर मैंने ना करके दिखाना को शुरू कर दिया। और नेक्स्ट टूर से पहले ही मेरा था मैनेजर लेवल, जो कि ड्रीम लेवल होता है। और आप सबको पता है कि अगर आप एक कंपनी में मैनेजर बनते हो तो आपका कितने का पे आउट आता है और कितने का इंसेंटिव होता है और कितना आपका ना टोटली इनकम बन जाती है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को करके दिखाया। मैंने उनको ना, जब मेरा लाखों का पे आउट आया ना, तो मैंने डायरेक्ट पैसे उनके हाथ पे रखे। तो उनको तो फर्स्ट यकीन नहीं आया कि इतने पैसे हैं, तो फिर मैंने उनको बताया कि जो कंपनी में मैनेजर होता है उसकी क्या रेपुटेशन होती है, लोग उसको किस नजर से देखते हैं और उनका किस तरह उसकी एक इज्जत होती है। तो मैंने ना अपने पेरेंट्स को करके दिखाया और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके घर वाले मान नहीं रहे आज, तो उनको करके दिखाएं, मनाना छोड़ दें। जब आप उनको करके दिखाएंगे ना, तो वो खुद ही मान जाएंगे। तो मैंने अपने घर वालों को भी करके दिखाया, तो उन्होंने फिर मुझे परमिशन दे दी। यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसा कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो इस चीज से रिलेट करेंगे कि आपने अगर टूर पे जाना हो, ट्रिप पे जाना हो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो पेरेंट्स परमिशन ना दें, वो आपको कहते हैं कि अच्छा इतने तो मार्क्स ले आओ फिर तुम्हें जाने देंगे। फिर आप लोग क्या करते हैं कि उनको मनाते नहीं, मार्क्स लेते जाते, मार्क्स के लिए एफर्ट करते हैं और उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। और फिर आपके जब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना, तब आपकी फैमिली आपको ना खुद ही परमिशन दे देती है, जाओ टूर पे चले जाओ। तो सिंपली यही होता है कि आपने ना उनको मनाया नहीं, आपने उनको करके दिखाया। इजी लाइफ में भी सेम ऐसा ही होता है कि आपने ना अपने पेरेंट्स को मनाना नहीं है, उनको करके दिखाना है कि अब हम इजी लाइफ में वर्किंग करते हैं, ये कंपनी प्राउड पाकिस्तानी कंपनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इतनी आपकी अच्छी जर्नी रही है, इतनी जबरदस्त, इतना कुछ सीखने को मिला है, तो बिजनेस की तरफ माइंड कैसे आया है? क्योंकि ये भी होता है ना, एक लड़की हो के बिजनेस का माइंडसेट रखना और फिर इस चीज को जो है ना लेके आना, प्रैक्टिकली इसको करके दिखाना, तो एक फीमेल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। एज यू नो, हमारे पाकिस्तान का जो माइंडसेट है, हमारे लोगों का जो, हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है, तो आपने इस चीज को कैसे किया और आफ्टर आपके माइंड में आइडिया कैसे आया ये? मैं ना 16 ईयर्स की थी जब मेरे माइंड में ये आइडिया आया। और आइडिया कैसे आया कि मैं यूट्यूब देखती थी, तब उस एज पे तो इंसान को होता है ना, ड्रामे देख लें, कार्टून्स देख लें। मैंने एक दिन ऐसे ही देख रही थी, तो अचानक एक वीडियो मेरे सामने आई अंबानी की। अंबानी को तो आप सब लोग जानते हैं ना। तो अंबानी की एक वीडियो आई और उसमें उसने बताया कि वो ना 200 रुपए की जॉब करता था, एक जॉब करता था और उसकी सैलरी ना पूरे मंथ की 200 थी। और जिस दिन उसको सैलरी मिलती थी ना, वो एक अच्छे कैफे में जाके ना 200 की ना चाय पी आता था। तो किसी ने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता कि ना मैं जिस जगह पे जाकर चाय पीता हूँ ना, उस टाइम पे 200 की जहाँ पे चाय होती, तो आपको पता है कि वो फिर एरिया और जगह कितनी लग्जरी होगी। तो कहता कि मैं जहाँ पे जाकर ये चाय पीता हूँ ना, तो वहां पे जो लोग आते हैं ना, वो करोड़ों की बातें करते हैं। मेरा उठना बैठना करोड़ों वाली, जो लोग करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों की बातें करते हैं, उनके साथ है। तो जैसी आपकी सोहबत होती है ना, आप पे फिर वैसा असर पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कभी, कभी ना कभी इस चीज को, कि आपकी सोहबत आप पे बहुत ज्यादा असर दिखाती है। तो उसने कहा कि मैंने अमीर बनना था, मेरा माइंडसेट था पैसे की तरफ, तो इसलिए मैं ये नहीं था देखता कि आज लग रहे हैं, मुझे पता था कि मेरे उनकी सोहबत में रह के ना करोड़ों कमा देंगे।
और आज आप सब लोग जानते हैं अंबानी की पोजीशन को। और ना मैंने इस वीडियो को ना अपने माइंड में बना लिया हुआ था, क्योंकि इस वीडियो से तो मुझे आ गया, वीडियो की नॉलेज आ गई, माइंडसेट मेरा इंक्रीज हो गया, मुझे ग्रूमिंग की तरफ लगाने लग गई, मेरे बिजनेस की वीडियो देखनी शुरू कर दी, तो मुझे काफी ज्यादा ना नाव वाव हो गई। अब उस वीडियो के बाद तो मेरा माइंडसेट बिजनेस का बन चुका हुआ था, मुझे कम्प्लीटली तौर पर पता चल चुका हुआ था कि बिजनेस करना है तो किस तरह का आपको माइंडसेट रखना पड़ता है। तो जब मैंने इजी लैंग्वेज सेशंस लिए ना, तो मैंने अपने आप को काफी ज्यादा ना रिलेट किया कि अगर आपने वेल्थी बनना है ना, तो मैं यहाँ पे रिच की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे वेल्थी की बात कर रही हूँ। मैं आपको ना इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। जो रिच पर्सन होता है ना, वो आज रिच है कल नहीं है, उसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो वेल्थी पर्सन होता है ना, उसकी नस्लें बैठ के खाती है। आप लोगों ने अभी टीवी पे देखा होगा ना अंबानी का, और आप डिफरेंट टाइप के लोगों को देखते हैं जिसकी नस्लें बैठ के खा रही है ना, वो रिच नहीं है, वो वेल्थी हो गए। तो मैंने वेल्थी बनना था, तो इसलिए ना लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने अपने आप को ना इजी लाइफ के ना बाउंड्रीज में बाउंड कर लिया। और मैंने अपना विजन ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। और इजी लाइफ में वही पर्सन चलता है जिसका विजन लॉन्ग टर्म के लिए, जो ये सोच के आता है ना कि आज ज्वाइन करूंगा कल 60-70 हजार का पे आउट मेरा आ जाएगा, तो उसकी इजी लाइफ में कोई जगह नहीं। इजी लाइफ आपको 5 सोर्स ऑफ इनकम देती है, एक्टिव इनकम आती है, टीम की तरफ से इनकम आती है, इंसेंटिव आते हैं, टूवर्ड आते हैं, मेंटोरशिप के पैसे आते हैं। तो इजी लाइफ तो हर लिहाज से आपको वेल्थी बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कितना वेल्थी होना चाहता है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिच होना चाहते हैं, आपकी वेल्थी होना चाहते हैं। तो मैम जैसे अब आपने ये सारी चीजें हमें बताई कि इस तरह से हमें वेल्दी और रिच का माइंडसेट आपने क्लियर किया, तो मैम आपके अकॉर्डिंग वेल्दी हम किस तरह बन सकते हैं? क्योंकि पैसे जब आते हैं ना, तो हम या तो हम उसको सेव करते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं, तो आप किस चीज को जो है बेटर ऑप्शन कहेंगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए कोई ना कोई चीज खरीद के, या हमें पैसे सेव करने चाहिए? हम किस तरह से वेल्दी बन सकते हैं? मैं ना इसका आंसर आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर लेट्स से कि आपके पास 20 हजार पे, और आप बैंक में जाते हो उसको लिखवा देते हो, और 1 साल बाद जब आप बैंक में उसको लेने जाते हो ना, तो वो 20 का 20 ही रहेगा। और ये हो सकता है कि उसकी मार्केट की वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि आज जो 20 हजार की चीजें आएंगी, तो 1 साल बाद वो 20 हजार की नहीं आएंगी, वो 50-60 के की आएंगी, क्योंकि आपको पता है कितनी महंगाई हो रही है। तो मेरे ख्याल से आपको ना किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, डॉलर्स ले लें, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि जब आप उन सारी चीजों को 1 साल बाद सेल करेंगे ना, तो आपको 10x की स्पीड पे रिजल्ट आए। फिर आप ऐसा कर लें कि कोई स्किल सीखें, क्योंकि जो स्किल होती है ना, अगर आप किसी चीज को बैंक में पाए तो वो तो उतना रहता है, किसी चीज में इन्वेस्ट कर लें तो आपको बिना कभी इस चीज को सेल कर लेते हैं, तो आपके पैसे उधर से भी आपके पैसे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं ना, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करते हैं, तब वो आपको ना वो लाइफ टाइम तक अर्निंग देते हैं, क्योंकि जो आपके पास स्किल होती है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती, उससे आप हमेशा अर्निंग ही करते हैं। वन टाइम अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं और लाइफ टाइम अपनी अर्निंग करते हैं उससे ना। अभी स्किल्स की बात की है, तो स्किल्स भी ना अकॉर्डिंग टू मी के दो टाइप की होती है। एक स्किल होती है जो आप किसी इंस्टीट्यूट से जाके सीखते हैं, जो आपके एरिया में कोई इंस्टीट्यूट हो आप उधर जाके स्किल सीखते हैं। और एक स्किल होती है जो आप प्रॉपर तौर पे सर्टिफाइड कंपनी के साथ करते हैं, जो गवर्नमेंट और एफडी दोनों से रजिस्टर्ड होती है, जिसका एक बैकग्राउंड होता है। तो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस समझाती हूँ। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट से जाके करते हैं ना, तो आपने ट्रेन किया, उन्होंने आपको स्किल्स सिखाई, उन्होंने आपको एंड पे कह दिया जी आपका टाइम अप हो गया, आप चले जाए, क्योंकि वो आपको प्रॉपर तौर पे लेके नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप एक कंपनी के साथ करते हैं ना, जो गवर्नमेंट और एफडी दोनों से रजिस्टर्ड होती है, जिसका एक बैकग्राउंड होता है, जिसकी एक पोजीशन होती है, रेपुटेशन होती है, तो वो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाते हैं, आपको स्किल्स सिखाते हैं, आपको वर्किंग तक लेके जाते हैं, आपकी वर्किंग करवाते हैं, और आपको वेल्थी बनने में हेल्प करते हैं। तो आप लोग गेस करें कि मैंने अभी किस कंपनी का आप लोगों को हिंट दिया है, और किस कंपनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कि ऐसी कंपनी पाकिस्तान में कौन सी है। अच्छा, तो मैम आपको क्या लगता है कि डिग्री जस्ट एक ही एक सोर्स है हमारा इनकम जनरेट करने के लिए? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी माइंडसेट है, अगर हम अपने स्टूडेंट्स की या यंग जनरेशन की बात करें तो। देखिए मैम, जो पाकिस्तान की कुल आबादी है आपको पता है वो 24 करोड़ से ज्यादा की है, ठीक है। तो उसमें 40-50% यंगस्टर है जो किसी न किसी डिग्री में अभी इन है, और उनका फ्यूचर यही माइंडसेट है कि यार 19 से 20 साल तो पढ़ लिए, आप कोई जॉब करेंगे, अच्छी सी अर्निंग करेंगे, लाइफ स्टाइल आपका अच्छा होगा। तो लेकिन आपकी हुकूमत ने आपको बता दिया हुआ है क्योंकि बस इतनी सीट्स नहीं है, उनके पास सीट्स आती हैं 100, 200, 300, तो वो कितने ही लोगों को जॉब ऑफर कर सकते हैं। अगर वो अपना 110% भी देंगे ना, तब भी वो सबको जॉब तो ऑफर नहीं कर सकते। और इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। जो यंगस्टर हैं, जो एमबीए किया हुआ है, जिन्होंने कोई भी डिग्री की हुई है, तो वो ना इसमें फ्री है, अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी जो आपका मुल्क होता है ना,
वो नीचे जाता है, क्योंकि वहां पे गुर्बत आती है। तो अब हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो ऑनलाइन की तरफ ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि जो पर्सन जिनको जॉब नहीं मिलती है, जिनको जॉब मिल भी जाती है, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है ना, वो उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती। क्योंकि हमने जब 19 से 20 साल पढ़ा है, तो हम लोगों ने जो टीवी और ड्रामास में अपनी जिंदगी जी है ना, कि हमारे पास कार होगा, हमारे पास बड़ा घर होगा, तो वो आपको जॉब नहीं दे सकती। जॉब आपकी सिर्फ जरूरियात पूरी कर सकती है, आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जॉब नहीं बनी। आपकी ख्वाहिशात सिर्फ एक बिजनेस पूरी कर सकता है। और जो बिजनेस ओनर होता है ना, उसको अच्छे से पता है कि मेरे बिजनेस में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, मैंने उनको किस तरह मैनेज करना है। तो मेरे यंगस्टर को ना ज्यादा बिजनेस की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जब वो बिजनेस की तरफ आएंगे ना, तो काफी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे एक पर्सन है, लेट्स से कि कोई भी आम बात कर लें कि एक शॉपकीपर, जब वो एक बिजनेसमैन, उसको अपने अंदर कुछ लोग चाहिए काम करने के लिए। सफाई वाला चाहिए, उसको अकाउंटेंट्स देखने वाला चाहिए, उसको हर चीज मैनेज करने वाला चाहिए, वो उनको सैलरी देगा। तो इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी, लोगों का माइंडसेट बिजनेस की तरफ भी आएगा, और हमारी जो कंट्री है वो भी आगे जाएगी। सो पाकिस्तान की जो प्राउड पाकिस्तान कंपनी है, इजी लाइफ हमारी कंपनी है, तो उसका मेन मोटो यही है कि हमने जो करना है पाकिस्तान के लिए करना है, और पाकिस्तान के यूथ के लिए करना है। तो इसलिए हमारा यही मिशन है कि हम लोग पाकिस्तान की जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनका माइंडसेट बिजनेस की तरफ देखें हैं, ताकि जब उनका माइंडसेट बिजनेस की तरफ आ जाएगा ना, तो पाकिस्तान खुद ब खुद ग्रो कर जाएगा, और पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो मैम हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है अभी इस टाइम पे और जो इजी लाइफ के ईवीओज हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? उनका कैसा माइंडसेट है, उनका कैसा माइंडसेट है? बेसिकली इजी लाइफ के लोगों में और जो दूसरे पर्सन हैं, उनमें मेन फर्क यही है कि जो दूसरे लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, वो आजकल टिकटॉक पे नाचने गाने में मसरूफ है, यूट्यूब पे व्लॉग्स देखने में मसरूफ है, और गेमिंग में मसरूफ है, जो कि बहुत ज्यादा बुरी आदत पाई जा रही है लोगों में, गलत टाइप के रिलेशनशिप्स में बिजी है। तो इजी लाइफ के जो लोग हैं, सेम एज के हैं, सेम डिग्री के हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनका माइंडसेट ना बिजनेस की तरफ काफी ज्यादा क्लियर है। उनको पता है कि आगे जाके ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी, नाचना गाना काम नहीं आएगा, पैसे काम आएंगे। तो वो पैसों के लिए एफर्ट पुट कर रहे हैं। तो जो इजी लाइफ के लोग हैं ना, उनका माइंडसेट पैसों के लिए इतना ज्यादा क्लियर है ना, कि उनको ये भी पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं, और अपना माइंडसेट कैसे पैसों की तरफ रखना है। मैम मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है कि पैसा खुशियाँ खरीद सकता है? क्या ये पॉसिबल है? मैम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि पैसा ही तो खुशियाँ खरीद सकता है। बचपन से ना हमारे माइंडसेट में चीज डाली गई है कि पैसा कुछ नहीं होता, पैसा सिर्फ आपकी मैल है। ये सब लोग ना गलत कॉन्सेप्ट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब कुछ गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जिस इंसान के पास पैसे होते हैं ना, वही एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकता है, और वही अपनी जो ड्रीम वाली लाइफ है ना, उसको जी सकता है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हॉस्पिटल में हो, और हॉस्पिटल का बिल बन जाए 2 लाख, तो उस सिचुएशन पे आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि पैसा खुशियाँ खरीद सकते हैं। पैसा ना दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, और अगर जितना जल्दी आप इस हकीकत को समझ रहे हैं ना, उतना ही सबके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कूल बनने के लिए कोई भी फायदा नहीं होगा। आपने जो आज खाया है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खाया है। आपकी जेब में जब पैसा होगा ना, तो वो बोलता है, आप नहीं बोलते। और अगर आपके पास पैसे नहीं होते ना, तो आपको दुनिया की असलियत पता चलती है। तो जितनी जल्दी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, क्योंकि आपको तो पहले से कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो तो बिल्कुल गलत है कि पैसा आपकी मैल है एंड ब्ला ब्ला। तो आप जितना जल्दी इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, कि पैसे हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पैसे किन सोर्स के जरिए कमाए जा सकते हैं, तो उतना ही सबके लिए बेस्ट होगा, और उतना ही पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। सो जितना जल्दी हो सकता है ना, आप लोग भी स्किल की तरफ आए, एक ऐसी स्किल सीखें जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिनकी फ्यूचर डिमांड हो, और जिससे आप अर्निंग करके अपनी लाइफ में ना लैक्स की अमाउंट में अर्निंग कर सके। मैंने तो अपने लिए एक इजी लाइफ से फील्ड सेलेक्ट कर ली, और एक स्किल के मुताबिक लाखों कमा ली। अब ये आपकी बारी है कि आप कौन सी स्किल लेते हैं। तो मैम हमारे ईबीओज इजी लाइफ बिजनेस ओनर्स को आप क्या टिप देना चाहेंगे जिससे वो इजी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो फर्स्टली तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इजी लाइफ कोई भी अल्लाह का चराग तो है नहीं, कि आप आए इसको घसीटें और आपको लैक्स के पेआउट आने स्टार्ट हो जाए। फर्स्टली तो ये है ना कि आपको लर्निंग करनी पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या सीखना है, किस स्किल को लेना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब चीजों को मुसलसल करते हैं, आपकी हैबिट बन जाती है, फिर वो चीजें ना आपके अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, फिर लोगों को फील होना शुरू हो जाता है कि आप क्या करते हैं। और आप जितना ज्यादा चीज को मुसलसल करते हैं,
तो आपकी जो स्किल्स होती है ना उतनी ज्यादा पॉलिश होती है। और थर्डली पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि आए हैं, तो मेरी अब 9 या 10 मंथ की जर्नी है, तो उसके साथ कंपेयर करते हैं कि मैम आपका तो इतने का पे आउट आया, हमारा तो इतने का पे आउट नहीं आया। तो वो ये नहीं देखते कि 9 मंथ में 10 मंथ में मुझे कितनी ज्यादा स्ट्रगल हुई है, मुझे कितने ज्यादा हर्डल्स को फेस करना पड़ा है, मुझे कितने ज्यादा लोगों को फेस करना पड़ा है, और मुझे कितनी ज्यादा चीजों को फेस करके मैं इधर तक पहुंची हूँ। आप वो चीज नहीं कंपेयर कर सकते। हाँ, आप 6-7 लाख तक जाएंगे, आपका जो लेवल होगा क्या पता मुझसे ज्यादा जल्दी निकल आए, तो आपकी पैसिव इनकम मुझसे ज्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन ये है कि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस पर्सन पे पेशेंस नहीं है वो इजी लाइफ में ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं वर्किंग कर सकता, क्योंकि इजी लाइफ आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए विजन देती है कि आप यहाँ पे अर्निंग कर सके। तो आपको अपना माइंड फिक्स रखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी लाइफ ना एक बैंक चेक की तरह आपने ना वहां पे अपनी अमाउंट खुद लिखनी होती है कि इस मंथ के लास्ट पे मेरा कितने का पे आउट आएगा, कितनी मैं इनकम अर्न करूंगा। और वो इनकम आप कैसे लिखते हैं कि आप कितने ज्यादा हार्ड वर्क करें, आपकी कितनी ज्यादा एफर्ट्स लगी है वर्किंग में, आपने इस अपॉर्चुनिटी को कितना ज्यादा सीरियसली है, आपके गोल्स कितने ज्यादा क्लियर हैं, आपका विजन कितना ज्यादा क्लियर है, और आप क्या समझते हैं कि आपने जब इस अपॉर्चुनिटी को किया तो किस जरूरत के तहत किया, क्योंकि हर पर्सन यहाँ पे वर्किंग करता है तो उसकी एक नीड तो होती है ना। उस नीड को आप कितना ज्यादा सीरियस लेते हो और अपने साथ कितना ज्यादा सिंसियर होते हो। ये सारी चीजें देखने के बाद आप अपना चेक लिखते हैं, और उस चेक के जरिए फिर वो चेक आपका कैश होता है और आपके लेवल्स निकलते हैं। सो आप लोग देख लें कि आपने इजी लाइफ के ब्लैंक चेक पे कितना अपना पे आउट लिखना है। एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप हमारी ऑडियंस को कोई भी एडवाइस देना चाहेंगी जिससे वो आपकी तरह सक्सेसफुल हो सके, या उनकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ सके, या उनको कोई भी चीज गाइड करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, हमारी ऑडियंस में काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो जॉब पर्सन होंगे, या जो स्टूडेंट्स होंगे, या किसी भी बैकग्राउंड से होंगे। तो जो पर्सन है उनको इसलिए करना चाहिए वर्किंग, क्योंकि वो जहाँ पे भी जॉब कर रहे होंगे वो अपना 110% वहाँ पे दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, वो कोई छुट्टी नहीं करते, वो सारा साल काम करते हैं, और अच्छी तरह से उनको ये भी होता है डर कि जॉब ना चले जाए किसी भी टाइम। उनको ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए रखना चाहिए, क्योंकि ना तो इसी लाइफ से कभी आप निकाले जाएंगे, क्योंकि आपके पास अपनी एक स्किल होगी, आपको एक खुद स्किल आती है और आपने कंपनी में अपनी स्किल्स को यूज करके काम करना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता कि डिग्री के बाद उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो इसलिए करें कि उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो, कि उन्होंने इतने ज्यादा पैसे अपनी डिग्री पे लगाए हैं, अगर वो वहां से रिकवर नहीं होते तो वो ऑनलाइन वर्किंग से रिकवर करेंगे। तो हर टाइप के लोग हमारे पास हैं, और हर टाइप के लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके और सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे अर्निंग कर सके। क्योंकि इजी लाइफ आपको बैकअप प्लान देता है कि अगर आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो आप इजी लाइफ को अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो एज अ बैकअप। तो देखिए इजी लाइफ जो है ना एक बैकअप प्लान है हर एक पर्सन के लिए। अगर स्टूडेंट भी है ना तो उसको वो अपनी स्टूडेंट बेसिकली मैं अपनी बात करूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, तो हम एज अ स्टूडेंट अपनी हमें डिग्री का कोई हमें वो गारंटी नहीं है, वो लिख के नहीं देते कि भाई डिग्री के बाद आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। बट एटलीस्ट हम इतना तो कर रहे हैं ना, अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनके एक्सपेंसेस को हम कम कर रहे हैं। और जो जॉब होल्डर्स है उनका ये है कि वो प्रमोशन के लिए रोते रहते हैं, उनका वो वेट करते हैं 10 साल 15 साल। अगर बात की जाए नॉर्मली हमारे आसपास के एरियाज में क्या होता है कि एक जो पर्सन है जिसकी 60 या 50 की एज है वो उस एज में जाके प्रमोट होता है किसी भी कंपनी में, अपनी पूरी लाइफ देता है, वो लाइफ का पूरी एक्सपीरियंस देता है। लेकिन इजी लाइफ में ऐसा, इजी लाइफ में मैं भी एक मैनेजर हूँ, आप भी एक मैनेजर है। तो इजी लाइफ में हम किस बेस पे बने हैं, हमारी स्किल्स, हमारे हार्ड वर्क, हमारी एफर्ट की बेस पे। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपको टाइम कितना मिला, ये देखा जाता है कि आपने कितने टाइम में कितनी मेहनत की है। अगर आप लोग भी इजी लाइफ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने जाना है इंस्टाग्राम पे इजी लाइफ 0344 सर्च करना है, या फिर आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं, आप गूगल पे जाएं, इजी लाइफ 0344 सर्च करें, वहां पे आप मेन पेज ओपन करें। मेन पेज ओपन करने के बाद सीईओ का जो इंट्रोडक्शन है उसके नीचे एक ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, वहां पे आप अप्लाई करें, फॉर्म को फिल करें, अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको वहाँ पे प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन को फिल करें। आपकी इन्फॉर्मेशन एचआर डिपार्टमेंट को दी जाएगी, वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट आपको अप्रोच करेगा, प्रॉपरली आपको 3 to 4 डेज के लिए गाइड किया जाएगा, प्रॉपर सेशन दिए जाएंगे जहाँ पे आपको इजी लाइफ की प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा प्रोफाइल को विजिट करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो इजी लाइफ को जल्द से जल्द ज्वाइन करें क्योंकि हमारी हायरिंग हो रही है इस टाइम पे और आपको जो है बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
सो थैंक यू सो मच मैम नेहा, आपने अपना इतना जो है प्रीशियस टाइम हमें दिया, इतना टाइम निकाल के आप इस्लामाबाद आई पॉडकास्ट के लिए, स्पेशली इजी लाइफ टॉक्स के लिए। थैंक यू सो मच। सो इजी लाइफ टॉक्स की ऑडियंस के लिए बहुत अमेजिंग न्यूज है कि हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट होने वाली है वो आपकी भी बहुत फेवरेट है, मेरी भी बहुत फेवरेट है, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी जर्नी से, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी लीडरशिप स्किल से। तो आपने हमारे साथ इस तरह बने रहना है। इजी लाइफ टॉक्स की नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रेडी रहना, इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही लाइव होगी। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। जजाकल्लाह, हाफिज।